नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बीजे क्लासेस जयपुर पर स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं हमारी आरबीसी प्रमाणित पुस्तक कक्षा 8, जिसमें आगे के वीडियो आने वाले हैं। यह आने वाले स्कूली बच्चों के लिए तो इम्पोर्टेंट हैं ही, इसके अलावा प्रतियोगी परीक्षाओं आरएस, पटवार, एसआई, वीडियो, एलडीसी और सीईटी जैसे बड़े एग्जामों के लिए भी ये महत्वपूर्ण होने वाले हैं। चलो देखते हैं, इस क्लास पे चैप्टर नंबर 5 का अध्ययन करेंगे अपन और जानेंगे कि इस चैप्टर में क्या क्या है। हम आवश्यकता से अधिक ज़्यादा बातें न करके डायरेक्ट चैप्टर में चलते हैं, देखते हैं कि चैप्टर 5 में क्या क्या दिया गया है। आने वाली हमारी सीरीज जो चल रही है, हमारा राजस्थान सीरीज कक्षा 8 की, उसमें आगे चल रहे हैं। ये होने वाली हैं, ज़्यादा समय नहीं लेते हुए आगे की कक्षाओं के जो चैप्टर हैं, कक्षाओं के इसी प्रकार वीडियो आएंगे। इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों के साथ बताएं कि इसमें ऑथेंटिक बुकों से अध्ययन करवाया जा रहा है। और कॉपी पेन तैयार रखें, जिससे आपको जो एक्स्ट्रा चीज़ें लगे वो अपने नोट्सों पे लिख ले। बार बार इसका रिवीजन करें, जिससे आपका चैप्टर नंबर 5 पढ़ रहे हैं अपन, कौन सा है तो चैप्टर नंबर 5 है उद्योगों का। राजस्थान में कौन कौन से उद्योग हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है आने वाले एग्जाम में। तो उद्योग चैप्टर नंबर 5। तो शुरुआत करते हैं चैप्टर की बिना किसी देरी के। हम दिन प्रतिदिन अनेक वस्तुओं का उपयोग करते हैं, जैसे टूथब्रश, टूथपेस्ट, साबुन, कपड़े, सौंदर्य प्रसाधन की वस्तुएं, कंप्यूटर, बिस्कुट, बर्तन, पेन, कागज, परिवहन के साधन, घड़ी, कपड़े आदि। अब सोचिए कि इन सब वस्तुओं का निर्माण कहाँ होता है। ये सब वस्तुएं किसी न किसी औद्योगिक इकाई में ही बनती है। तो औद्योगिक इकाइयों में सभी वस्तुएं का निर्माण होता है, जिसके कारण ये हमारे लिए आवश्यक है। औद्योगिक इकाइयों का अर्थ है किसी एक विशेष उद्योग से है तकनीकी सहायता से कच्चे माल से हमारे लिए उपयोग में आने वाली वस्तुओं का निर्माण करने वाली इकाई क्या कहलाती है? उद्योग। तो उद्योग की परिभाषा आपको याद रखनी है कि तकनीकी सहायता से कच्चे माल से हमारे लिए उपयोग में आने वाली वस्तुओं का निर्माण करने वाली इकाई क्या कहलाती है? उद्योग कहलाती है। उद्योग को कृषि का जो तीन क्षेत्र होते हैं उद्योगों के, उनमें व्यवसाय के 3 क्षेत्र होते हैं। उनमें से उद्योग दूसरा नंबर का व्यवसाय है। प्रथम कौन सा है? कृषि। तीसरा नंबर का कौन सा क्षेत्र? तो सेवा क्षेत्र प्रमुख है। द्वितीय व्यवसाय से अर्थ है उन कार्यों से जहां पर प्राथमिक क्रियाकलाप से जो कच्चा पदार्थ प्राप्त कर उसमें परिवर्तन कर उसके मूल्य एवं उपयोगिता में वृद्धि कर दी जाए, तो वह द्वितीय व्यवसाय कहलाता है। जैसे कपास से कपड़ा बनाना, गन्ने से शक्कर बनाना। जबकि गन्ना कैसा है? गन्ना प्राथमिक क्षेत्र है, कपास में प्राथमिक क्षेत्र में आता है। गन्ना से शक्कर बनाना, सोने से आभूषण बनाना, गेहूं से बिस्कुट बनाना, लोहे से उपकरण बनाना आदि इस अध्याय में द्वितीय व्यवसायों का अपन अध्ययन करेंगे। इससे पहले हम जानते हैं कि आर्थिक क्रियाएं क्या होती हैं। तो धन की प्राप्ति हेतु किए जाने वाले वे समस्त क्रियाकलाप जिनसे मानव अपने और अपने परिवार का भरण पोषण और जीवन यापन करता है, सामान्यतः आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे कृषि, पशुपालन, वानिकी, खनन, विनिर्माण, परिवहन और अन्य कई सेवाएं क्या कहलाती हैं? आर्थिक क्रियाएं। हमारे राज्य में कई तरह के उद्योगों का विकास भी हुआ है। हालांकि दीर्घकाल से यहाँ लघु एवं घरेलू उद्योग संचालित होते रहे हैं, किंतु आज़ादी के बाद बड़े पैमाने पर लघु एवं कुटीर उद्योगों का विकास भी हुआ है। इन उद्योगों का राजस्थान की अर्थव्यवस्था में अहम योगदान रहा है। क्या हम अब अभ्यास करते हैं? तो बच्चों के लिए है, तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं हमारे लिए। तो देखते हैं राजस्थान में लघु एवं कुटीर उद्योगों का विकास किस प्रकार हुआ है। तो राजस्थान राज्य में औद्योगिक वातावरण बनाने, स्थानीय संसाधनों के अधिकतम उपयोग करने, उत्पादकता में सुधार करने, बुनियादी ढांचे को विकसित करने के लिए लघु एवं वृहद स्तर के कई उद्योगों की भी स्थापना की गई। राज्य में वित्तीय संसाधनों की कमी, कच्चे माल की कमी, सीमित बाजार, उत्पादित वस्तुओं की गुणवत्ता और ऊर्जा की कमी, अवशिष्ट पदार्थों के उपयोग की सीमित संभावना, अनुसंधान और आधुनिक प्रौद्योगिकी की जानकारी का अभाव आदि लघु व कुटीर उद्योगों की प्रमुख समस्याएं हैं। यह सभी क्या है? समस्याएं। कुटीर एवं लघु उद्योगों के विकास के लिए राजस्थान लघु उद्योग निगम प्रयासरत है। तो राजस्थान में जो कुटीर एवं लघु उद्योग हैं, उनका विकास के लिए कौन जिम्मेदार है? तो राजस्थान लघु उद्योग निगम। यह निगम रियायती दरों पर ऋण उपलब्ध कराता है। तो राजस्थान लघु उद्योग निगम के क्या कार्य है? तो यह निगम रियायती दरों पर ऋण उपलब्ध कराता है, उद्योगों को तकनीकी सहायता, विपणन की सुविधाएं भी प्रदान करता है। इन उद्योगों से राज्य के कई लोगों को रोजगार भी प्राप्त होता है। मिट्टी से बर्तन बनाना, ये सभी इसमें आते हैं। बांस से वस्तुओं का निर्माण करना, हथकरघा उद्योग नंबर 1 में पढ़ते हैं। हथकरघा उद्योग
तो हाथ से बनाई गई जो वस्तुएं हैं वो हथकरघा उद्योग में आती हैं। इस प्रकार के उद्योग बहुत कम पूंजी के निवेश पर भी रोजगार प्रदान करते हैं। तो इस उद्योग में बहुत ही कम पूंजी की आवश्यकता होती है और निवेश की आवश्यकता होती है, जिससे कई लोगों को रोजगार भी मिलता है। इनमें अधिकांश कार्य किससे होता है? हाथों से या छोटी छोटी मशीनों एवं उपकरणों द्वारा किया जाता है। ऊनी शॉल, कोटा डोरियां कहाँ की प्रसिद्ध है? कोटा की। ऊनी शॉल, साड़ियाँ, दरियाँ, निवार आदि का निर्माण हथकरघा से किया जाता है। राजस्थान के अनेक जिलों में बुनकर इन कार्यों को करते हैं। ये देख लो किस प्रकार हाथ से वस्त्र बनाती महिलाएं। कुटीर उद्योग कौन कौन से हैं? थप, सूती, ऊन और रेशम के धागों से विभिन्न प्रकार के वस्त्र, दरियां, कंबल, चद्दर, शॉल आदि बनाए जाते हैं। ऊनी खादी में जैसलमेर की बडरी, बीकानेर के कंबल, जैसलमेर और जोधपुर की मेरिनो खादी प्रसिद्ध है। तो मेरिनो खादी कहाँ की प्रसिद्ध है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मेरिनो खादी कहाँ की प्रसिद्ध है? तो जोधपुर और जैसलमेर की। कंबल कहाँ के? बीकानेर के। बडरी कहाँ की प्रसिद्ध है? जैसलमेर की। तो खादी एवं ग्राम उद्योग संस्थाओं के संचालन में सूती, ऊनी और रेशमी धागों से बनी वस्तुओं के अलावा मधुमक्खी पालन, अगरबत्ती निर्माण, चर्म उद्योग से के अंतर्गत जूते, चप्पल, थैले आदि वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। राज्य सरकार द्वारा बिक्री कर में छूट, बिक्री केंद्र की स्थापना करना, कार्यशील पूंजी हेतु ब्याज का अनुदान देना, यातायात अनुदान के रूप में बुनकरों की सहायता भी दी जाती है। हमारी सरकार हथकरघा उद्योगों के विकास के लिए अनेक योजनाएं संचालित भी कर रही हैं। अब देखते हैं कृषि आधारित लघु उद्योग कौन कौन से हैं। तो राजस्थान में कुछ उद्योग कृषि से प्राप्त उत्पादों पर संचालित हो रहे हैं, जिसमें जौ, तिलहन, बीज, मसाले, मोटे अनाजों के उत्पादन में राजस्थान भारत का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य भी है। किन किन में? तो जौ में, तिलहन में, बीज में, मसाले, मोटे अनाजों में। इसके अलावा राय और सरसों में, गवार में राजस्थान का प्रथम स्थान रखता है। दलहन फसलों से दालें बनाना एक महत्वपूर्ण उद्योग है। चना, मूंग, उड़द, चौले आदि की दाल से संबंधित उद्योग राजस्थान के विभिन्न जिलों में भी पाए जाते हैं। कोटा कौन कौन से जिले? तो कोटा, बूंदी, भीलवाड़ा और उदयपुर जिलों में गन्ने के रस से गुड़ और खांड सारी का निर्माण किया जाता है। तो गुड़ और खांड सारी का निर्माण किन किन जिलों में? कोटा, बूंदी, भीलवाड़ा और उदयपुर जिलों में किया जाता है। इन जिलों में ये उद्योग ग्रामीण स्तर पर अधिक लोकप्रिय हैं। राज्य में सरसों की खल, तेल से संबंधित लघु एवं कुटीर उद्योगों का पर्याप्त विकास हुआ है। किन किन क्षेत्रों में? अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, जयपुर आदि जिलों में सरसों से कोई अधिक पैदावार के कारण तेलगाड़ी उद्योग पाए जाते हैं। तो तेलगाड़ी उद्योग सर्वाधिक कहाँ पर पाए जाते हैं? अलवर क्षेत्र में, भरतपुर में, सवाई माधोपुर और जयपुर क्षेत्र में। यहाँ पर क्योंकि तेल, राई और सरसों अधिक होने के कारण यहाँ तेलगाड़ी के उद्योग सर्वाधिक पाए जाते हैं। अजमेर जिले में मूंगफली की खल से, तो कोटा, बूंदी, बारां एवं पाली जिलों में तिल्ली की खल एवं तेल से संबंधित उद्योग संचालित है। मूंगफली की खल कहाँ से? अजमेर जिले से प्राप्त होती है। कोटा, बूंदी जो हारोती क्षेत्र हैं, पाली क्षेत्र में तिल्ली की खल एवं तेल से संबंधित उद्योग संचालित हैं। राजस्थान में कृषि आधारित उद्योगों के विकास हेतु अलवर, जोधपुर, कोटा, गंगानगर आदि जिलों में रिको द्वारा क्या बनाए गए? फूड पार्क विकसित किए गए। कौन कौन से 4 जिलों में फूड पार्क विकसित किए गए रिको द्वारा? रिको भी इंडस्ट्रियल जो स्थापना की जाती है उनकी औद्योगिक इकाई है। एक संस्था के रूप में कार्य करता है कौन? रिको। तो रिको के द्वारा फूड पार्क कौन कौन से जिलों में? अलवर, जोधपुर, कोटा, गंगानगर, ये 4 जिले याद रखना है। तो जहां पर फूड पार्क स्थापित किए गए हैं। खनिज आधारित लघु उद्योग कौन कौन से हैं? वे उद्योग जो खनिज एवं धातु को कच्चे माल के रूप में प्रयोग लाते हैं खनिज आधारित उद्योग कहलाते हैं। तो वे उद्योग जो खनिज एवं धातुओं को कच्चे माल के रूप में प्रयोग लाते हैं खनिज आधारित उद्योग कहलाते हैं। राजस्थान खनिज की दृष्टि से एक संपन्न राज्य है। राजस्थान में सर्वाधिक उपलब्ध खनिज कौन सा है? रॉक फॉस्फेट राजस्थान में सर्वाधिक उपलब्ध खनिज है। देश का 90% फॉस्फेट यहाँ ही मिलता है। तो देश का 90% रॉक फॉस्फेट कहाँ पर? राजस्थान राज्य में मिलता है, जहाँ पर जामर, कोटरा, उदयपुर की खानें रॉक फॉस्फेट के लिए प्रसिद्ध हैं। उदयपुर, जैसलमेर, सीकर आदि जिलों में उससे संबंधित उद्योग संचालित हो रहे हैं। सीसा व जस्ता भी राजस्थान में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज हैं। उदयपुर, भीलवाड़ा, राजसमंद आदि में इससे जुड़े उद्योग मिलते हैं। तो सीसा व जस्ता किन किन जिलों में? उदयपुर, भीलवाड़ा, राजसमंद में प्रमुखतया पाया जाता है। इसके अलावा फॉस्फेट के उद्योग कहाँ पर? उदयपुर, जैसलमेर, सीकर में फॉस्फेट के उद्योग लगे हुए हैं। झुंझुनू, इसके अलावा कौन कौन से तांबे के उद्योग कहाँ पर हैं? झुंझुनू, उदयपुर, अलवर, सिरोही और बीकानेर, सीकर में क्षेत्र में तांबे के उद्योग राजस्थान में लगे हुए हैं। राज्य में जिप्सम, अभ्रक, चूना पत्थर, लोहा इस्क, मैंगनीज से जुड़े उद्योग भी राजस्थान की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान कर रहे हैं। राजस्थान में सोने, चांदी एवं पीतल के आभूषण विभिन्न नगरों एवं कस्बों में बनाए जाते हैं। विभिन्न प्रकार के रत्नों की कटाई, घिसाई और
पॉलिश एक प्रमुख कुटीर उद्योग बन चुका है। जयपुर में जौहरी बाजार सोने चांदी के आभूषणों एवं रत्नों के लिए विश्वविख्यात प्रसिद्ध है। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है कंपटीशन एग्जाम में, जो महत्वपूर्ण आने वाले जो रीट, एसआई, पटवार, आरएस जैसे एग्जाम, एलडीसी एग्जाम, सीईटी एग्जाम में पूछे जाते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जौहरी बाजार जो सोने चांदी एवं आभूषण एवं रत्नों के लिए एक विश्वविख्यात केंद्र है, कहाँ पर स्थित है? तो जयपुर में स्थित है। हाथी दांत से आभूषण निर्माण किया जाता है, कहाँ पर? जयपुर में। मीनाकारी का कार्य भी जयपुर में किया जाता है। पीतल और तांबे के बर्तन राजस्थान के कई जिलों में भी बनाए जाते हैं। हजारों लोगों को इससे रोजगार भी उपलब्ध है। तो रोजगार सृजन में भी उद्योग आवश्यक है। राजस्थान में विभिन्न प्रकार के पत्थर बहुतायत में पाए जाते हैं। यहाँ पत्थरों की कटाई की जाती है, पॉलिशिंग की जाती है एवं घिसाई से संबंधित कार्य किए जाते हैं। कई लघु एवं कुटीर उद्योगों का भी विकास हुआ है। राजसमंद, नागौर, उदयपुर, अजमेर, बांसवाड़ा आदि जिलों में कौन कौन से संगमरमर के उद्योग मिलते हैं? कहाँ पर? राजसमंद में सर्वाधिक संगमरमर उद्योग है। नागौर, उसके अलावा उदयपुर, अजमेर, बांसवाड़ा, जयपुर में संगमरमर उद्योग। धौलपुर में लाल पत्थर कहाँ पर मिलता है? तो धौलपुर में लाल पत्थर। पीला पत्थर कहाँ का प्रसिद्ध है? जैसलमेर का। पीला पत्थर कहाँ पर मिलता है? जैसलमेर में। कोटा में कोटा स्टोन, ये याद रखना है, कोटा में कोटा स्टोन प्रसिद्ध है। पीला पत्थर कहाँ का? जैसलमेर का। लाल पत्थर धौलपुर का। जालोर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? जालोर ग्रेनाइट उद्योग के लिए। कोटा स्टोन उद्योग के लिए कोटा। पीला पत्थर के उद्योग के लिए जैसलमेर। लाल पत्थर उद्योग के लिए धौलपुर प्रसिद्ध है। संगमरमर एवं ग्रेनाइट जो पत्थर हैं, उनका पत्थरों का जो निर्यात है विदेशों में भी किया जाता है। इनके अतिरिक्त इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित उद्योग, कंप्यूटर द्वारा प्रिंटिंग, निमंत्रण पत्र व ग्रीटिंग कार्ड आदि तैयार करने से संबंधित उद्योग, छोटी मशीनें और उनसे संबंधित उपकरण, लोहे के बोल्ट, कील आदि बनाने के लिए कुटीर एवं लघु उद्योगों की इकाइयों के रूप में भी कार्य कर रहे हैं। वृहद उद्योग, वर्तमान में राजस्थान के औद्योगिक विकास तेजी से हो रहा है। विभिन्न विकास योजनाओं के माध्यम से उद्योगों के विकास हेतु आवश्यक आधारभूत सुविधाओं का विस्तार भी किया गया है, जैसे कच्चे माल की उपलब्धता, ऊर्जा के साधन, जल परिवहन, संचार, बैंकिंग व्यवस्था आदि की आवश्यकता पड़ी है। वृहद उद्योगों में तेजी से विकास होने के कारण वर्तमान में राज्य को औद्योगिक दृष्टि से राष्ट्रीय स्तर पर पहचान भी मिली है। सूती वस्त्र उद्योग के बारे में जानते हैं। राजस्थान के जो सूती वस्त्र उद्योग क्यों प्रसिद्ध है, किसके लिए आवश्यक है? तो संगठित उद्योग है। यह किस प्रकार का उद्योग है? यह राजस्थान का सबसे प्राचीन उद्योग है। इसकी पहली मिल कहाँ पर? ये सारे जो प्रत्येक लाइन है बहुत इंपॉर्टेंट होने, ये राजस्थान का सबसे प्राचीन उद्योग है। इसकी पहली मिल अजमेर जिले के किस जिले में? अजमेर जिले के ब्यावर में द कृष्णा मिल्स लिमिटेड 1889 में स्थापित की गई। अब तो ब्यावर जिला अलग हो गया है, ब्यावर खुद जिला बन गया है। द कृष्णा मिल्स लिमिटेड 1889 में स्थापित की गई। वर्तमान में भीलवाड़ा राजस्थान का प्रमुख वस्त्र उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? भीलवाड़ा, जिसे राजस्थान का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। किस क्षेत्र को? भीलवाड़ा को। और नवीनतम मैनचेस्टर राजस्थान का कौन सा है? भिवाड़ी कहाँ पर है? अलवर में। भीलवाड़ा को राजस्थान की वस्त्र नगरी एवं राजस्थान का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। वस्त्रों की रंगाई, छपाई तथा बंदेज का कार्य हेतु जयपुर, सांगानेर एवं बगरू प्रसिद्ध है। सांगानेर, बगरू प्रसिद्ध है। कौन से के लिए? वस्त्रों की रंगाई, छपाई तथा बंदेज कार्य हेतु कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? तो जयपुर क्षेत्र प्रसिद्ध है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा सकता है। जोधपुर, चूरू, बीकानेर, नागौर के प्रमुख केंद्र भी हैं। किसके कार्य? रंगाई, छपाई एवं बंदेज के कार्य। राज्य में हनुमानगढ़, गंगापुर, गुलाबपुर, भीलवाड़ा की सहकारी वस्त्र मिलों को मिलाकर राजस्थान राज्य सहकारी स्पिनिंग एवं जिनिंग मिल संघ की स्थापना की गई। स्पिनफेड की स्थापना कब की गई? तो 1 अप्रैल 1993 को। 1 अप्रैल 1993 को किसकी स्थापना की गई? स्पिनफेड की स्थापना की गई। राजस्थान राज्य सहकारी स्पिनिंग एवं जिनिंग मिल संघ की, जिसमें कौन कौन सी सहकारी वस्त्र मिलें शामिल है? हनुमानगढ़, गंगापुर, गुलाबपुरा, भीलवाड़ा की सहकारी वस्त्र मिलें इसमें शामिल की गई हैं। संघ की स्थापना की गई, जिसे स्पिनफेड भी कहा जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम में। अब बढ़ते हैं सीमेंट उद्योग। राजस्थान सीमेंट उद्योग में भारत का अग्रणी राज्य माना जाता है। सीमेंट उत्पादन के लिए चूना पत्थर, जिप्सम एवं कोयला प्रमुख कच्चा माल है। चूना पत्थर तथा जिप्सम राज्य में पर्याप्त मात्रा में मिलता है, लेकिन कोयला मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ आदि राज्यों से मंगवाया जाता है, क्योंकि राज्य में लिग्नाइट प्रकार का जो कोयला पाया जाता है वो बहुत ही कम उपयोगी हैं। राज्य का पहला सीमेंट कारखाना 20वीं सदी के दूसरे दशक में बूंदी जिले में स्थित लाखेरी में खोला गया था। तो सर्वप्रथम सीमेंट उद्योग कहाँ पर लगाया गया? तो लाखेरी में। कहाँ पर? बूंदी में लगाया गया। इंपॉर्टेंट है ये। कच्चे माल की उपलब्धता के कारण चित्तौड़गढ़ जिला सीमेंट उत्पादन के लिए आदर्श जिला माना गया है। तो कच्चे माल की जो उपलब्धता के कारण चित्तौड़गढ़ जिले को सीमेंट उत्पादन के लिए आदर्श जिला माना जाता है। तो आदर्श जिला कौन सा माना जाता है सीमेंट उद्योग के लिए? चित्तौड़गढ़ जिले को।
राज्य में बिरला सीमेंट वर्क्स कहाँ पर, बिरला सीमेंट वर्क्स जो कंपनी है सीमेंट की कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़ में। उदयपुर सीमेंट वर्क्स उदयपुर में। मंगलम सीमेंट कहाँ का प्रसिद्ध है, कोटा का। जेके वायर सीमेंट नागौर का। श्री सीमेंट ब्यावर का। जेके सीमेंट वर्क्स निम्बाहेड़ा। ये प्रमुख सीमेंट कारखाने हैं, तो सीमेंट कारखाने याद होने चाहिए। बिरला सीमेंट वर्क्स चित्तौड़गढ़। उदयपुर सीमेंट वर्क्स कहाँ पर, उदयपुर। मंगलम सीमेंट कोटा। जेके वायर सीमेंट नागौर। श्री सीमेंट ब्यावर। जेके सीमेंट वर्क्स निम्बाहेड़ा आदि कई प्रमुख सीमेंट कारखाने हैं। शक्कर उद्योग के बारे में जानते हैं। तो शक्कर उद्योग यह भी एक कृषि आधारित उद्योग है जिसका कच्चा माल क्या है, गन्ना है। गन्ना, गन्ने का रस। चित्तौड़गढ़ जिले के भूपाल सागर में राजस्थान की पहली शक्कर मिल कब लगी गई, 1932 ईस्वी में। कब, 1932 ईस्वी में राजस्थान में चित्तौड़गढ़ जिले के भूपाल सागर में राजस्थान की पहली शक्कर मिल 1932 ईस्वी में द मेवाड़ शुगर मिल्स निजी क्षेत्र के रूप में स्थापित की गई। तो किस क्षेत्र की मिल थी, निजी क्षेत्र की मिल थी, द मेवाड़ शुगर मिल्स। कब स्थापित की गई, 1932 में। कहाँ पर, भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ जिले में। राज्य में गंगानगर में एवं बूंदी जिले में केसरवाय पाटन में चीनी मिलें भी स्थापित की गई। बूंदी की जो केसरवाय पाटन में सहकारी क्षेत्र की सबसे पहली मिल कहाँ पर स्थापित की गई, बूंदी के केसरवाय पाटन में। इसके अलावा राज्य में धौलपुर, उदयपुर में कांच उद्योग, जयपुर, कोटा, भरतपुर, चित्तौड़गढ़, गंगानगर में वनस्पति घी उद्योग और नागौर में नमक उद्योग हैं। इससे पहले हम ये जानते हैं कि सेज क्या होता है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या होता है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन सरकार द्वारा तीव्र औद्योगिक विकास हेतु एवं रोजगार के साधनों में वृद्धि के उद्देश्य से विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है का निर्माण किया जाता है। तो विशिष्ट आर्थिक क्षेत्रों की स्थापना क्यों की जाती है, तो सरकार द्वारा तीव्र औद्योगिक विकास एवं रोजगार के साधनों में वृद्धि के उद्देश्य से विशिष्ट आर्थिक क्षेत्रों की स्थापना की जाती है जिन्हें सेज भी कहा जाता है। राज्य का सबसे बड़ा सेज कहाँ पर स्थित है, सीतापुरा जयपुर में स्थापित किया गया है। कहाँ पर, जयपुर में स्थापित किया गया है। उद्यम, उद्यमकार क्या होता है, व्यवसाय। ये सब्जी बंदेज, बंदेज क्या होता है, तो धागे से बांधकर रंगाई प्रक्रिया से वस्त्र तैयार करना क्या कहलाता है, बंदेज कहलाता है। रिक्को का फुल फॉर्म क्या होता है, राजस्थान राज्य औद्योगिक निवेश विकास एवं विनियोग विनिवेश निगम। राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनिवेश निगम। इसके साथ ये चैप्टर समाप्त होता है। थैंक यू दोस्तों, आगे भी इसी प्रकार बने रहें। जय हिंद।